Welcome students. Today I am going to start with the new topic, that is consumers equilibrium through indifference curve analysis. In the previous lessons we already understood that the satisfaction or the utility of the consumer can be measured in two ways or through two methods. First is cardinal utility method and second is ऑर्डिनल यूटिलिटी मेथड. कार्डिनल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूटिलिटी को हम यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज यूटिल्स. दैट मीन्स कि अगर आपने कोई भी एक यूनिट किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम करी तो आपको कितने यूटिल्स मिले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 यूटिल्स मिले हैं या फिर आपको 3 यूटिल्स मिले हैं, लाइक दैट. लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है वो टोटली डिफरेंट है. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू हिग्स जो थे एक इकोनॉमिक्स थे, अकॉर्डिंग टू हिग्स जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, उसको हम कभी भी किसी भी यूटिल्स में या फिर इस तरह से किसी भी नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू हिग्स एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी मेथड जो हमारा सेटिस्फैक्शन है उसको हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि आपको सेटिस्फैक्शन मोर मिला है, लेस मिला है या फिर इक्विवेलेंट मिला है और इक्वल मिला है. जैसे कि आपने अगर टी कंज्यूम करी है या फिर आपने कॉफ़ी कंज्यूम करी है तो यू कैन ओनली रैंक योर यूटिलिटी और यू कैन ओनली रैंक योर सेटिस्फैक्शन. दैट मीन्स कि आपको टी से जो आपने कंजम्पशन किया वहाँ से सेटिस्फैक्शन आपको ज़्यादा मिला एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी. दैट मीन्स इन दिस यू आर ओनली रैंकिंग योर सेटिस्फैक्शन, नॉट मेजरिंग योर सेटिस्फैक्शन. और आप कोई भी एक वर्ड में उसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप रैंकिंग कर रहे हैं. तो जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है उसमें हम ऑर्डिनल यूटिलिटी मेथड जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने कौन कौन से अजम्पशंस लिए हैं. फर्स्ट जो अजम्पशन है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट. दैट मीन्स कि जो कंज्यूमर की जो इनकम है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है. जो कंज्यूमर की इनकम है वो हमने कांस्टेंट ले ली है और जो इनकम है उसको हमने गिवन ले लिया है. नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो है एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन 2 गुड्स एंड विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. दैट मीन्स जो कंज्यूमर है वो 2 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है और वो दोनों ही कमोडिटी जो हैं वो सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे की. सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है? दैट मीन्स वन कमोडिटी कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी. जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, दीज आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. अगर आपको चाय पीने की इच्छा है और उस टाइम चाय अवेलेबल नहीं है या फिर एक्सपेंसिव है, यू कैन गो फॉर कॉफ़ी. सो दोनों ही आपको जो आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. दैट मीन्स दोनों ही आपको इक्वल लेवल का सेटिस्फैक्शन देंगी. तो ये हैं आपके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं. थर्ड जो अजम्पशन है वो है वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस. जो कंज्यूमर है उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो वेल डिफाइंड है. दैट मीन्स कि कंज्यूमर को पता है कि कौन से गुड की कंजम्पशन से उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है. या फिर इसको इस तरह से समझिए कि जैसे ही कंज्यूमर के पास किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है अगर वो ज़्यादा होती है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है उस कमोडिटी से वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होने लगता है. सो दीज आर द वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस. नेक्स्ट है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. दैट मीन्स जो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस है वो मोनोटोनिक है. मोनोटोनिक प्रेफरेंस का क्या मतलब है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है मोर गुड और मोर क्वांटिटी ऑफ गुड लीड्स टू मोर सेटिस्फैक्शन. ये हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें कि अगर कंज्यूमर के पास किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है दैट लीड टू मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. दैट मीन्स जो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस हैं, जो सेटिस्फैक्शन है, दीज आर मोनोटोनिक.
हमेशा जितना भी ज़्यादा उसके पास होगा दैट ऑलवेज गिव्स कंज्यूमर मोर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है कंज्यूमर इज़ रैशनल। कंज्यूमर इज़ रैशनल का क्या मतलब है? जो कंज्यूमर है वो हमेशा जो भी डिसीजन लेगा वो बहुत ही रैशनल वे में लेगा, जैसे कि वो इस तरह से डिसीजन लेगा कि उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मैक्सिमाइज हो सके। दैट मीन्स जो कंज्यूमर है हमेशा अपनी वेलफेयर के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन को इन्हांस करने के लिए, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए ही डिसीजन लेगा। सो ऑल दीज आर द assumption of the consumers equilibrium through indifference curve analysis। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को समझने से पहले हमको इंडिफरेंस सेट समझना होगा। इंडिफरेंस सेट होता क्या है? यहाँ पे मैंने एक शेड्यूल बनाया है और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। हमने ये सपोज किया है कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम जो है वो गिवन है, और जो कंज्यूमर है 2 गुड कंज्यूम कर रहा है, गुड ए, दैट मीन्स मैंने गुड ए और गुड बी ले लिया है। दैट मीन्स जो कंज्यूमर है एप्पल ले लेंगे। एप्पल, जो गुड ए है वो एप्पल है और जो गुड बी है वो है ऑरेंज। दैट मीन्स जो कंज्यूमर है 2 गुड कंज्यूम कर रहा है और ये दोनों ही गुड क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, दैट मीन्स दोनों ही फ्रूट हैं। अब यहाँ पे जो शेड्यूल है ये क्या चीज़ शो कर रहा है? ये शो कर रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी एंड कॉम्बिनेशन डी। जो कंज्यूमर है अपनी गिवन इनकम को इस तरह से स्पेंड कर रहा है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। सो बेसिकली जो इंडिफरेंस सेट होता है इसको हम इंडिफरेंस सेट बोलते हैं, जहाँ पे जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो सेम है। जैसे कि अगर कंज्यूमर को कॉम्बिनेशन ए की अगर हम बात करें, कंज्यूमर अगर 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है एप्पल की और 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा है ऑरेंज की, तो कंज्यूमर का जो ये एक सेटिस्फैक्शन लेवल है। वहीं पे जो सेकंड जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, जो दूसरा जो लेवल है, जो दूसरा सेट है वो है अगर कंज्यूमर 2 एप्पल्स यूनिट जो एप्पल्स की है वो कंज्यूम कर रहा है और 7 ऑरेंजेस की कंज्यूम कर रहा है। उसी तरह से सेट सी है, दैट मीन्स 3 यूनिट्स एप्पल की और 5 यूनिट्स ऑरेंजेस की। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है यहाँ पर जो है वो सेम है, चाहे हम ए कॉम्बिनेशन की बात करें, बी कॉम्बिनेशन की बात करें, सी कॉम्बिनेशन की बात करें या डी कॉम्बिनेशन की बात करें। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ए इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन बी इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन सी इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन डी। दैट मीन्स कि इन सभी लेवल्स पे जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या है, वो इक्वल है। सो इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें तो ये कैसे समझेंगे? ओके, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है और मैंने इसी शेड्यूल को डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। एक्स एक्सिस जो है वहाँ पर मैंने एप्पल्स लिए हैं और जो वाई एक्सिस है मैंने यहाँ पे ऑरेंजेस लिए हैं। सो बेसिकली इसको मैंने कैसे पुट किया है, 10 यूनिट्स ऑरेंज की है और 1 यूनिट जो है वो किसकी ली है मैंने, वो लिए है मैंने एप्पल की। तो ये हो गया सेट ए। उसी तरह से सेट बी की अगर हम बात करेंगे तो 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 7 यूनिट, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट 7 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस। तो ये क्या हो गया, सेट बी। उसी तरह से अगर हम सेट सी की बात करेंगे तो 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस। सो 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस एंड 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल। उसी तरह से हमने यहाँ पर भी 4 यूनिट्स ले ली हैं डी। और इन सभी पॉइंट को मैंने जब जोड़ दिया तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। सो बेसिकली इंडिफरेंस सेट क्या होता है? इंडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 goods which offers consumer same level of satisfaction so that consumer is indifferent across all the combinations. That means indifference set
ये ऐसा सेट है जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है टू गुड्स का, जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। दैट मीन्स ये जो सेट ए बी सी डी हैं, ये एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हैं और ये कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। दैट मीन्स जो कंज्यूमर अगर ए सेट को चूज़ करता है तो भी उसको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जब वो बी सेट को चूज़ करता है, या फिर सी सेट को चूज़ करता है, या फिर डी सेट को चूज़ करता है। कंज्यूमर चाहे 4 यूनिट जो है एप्पल और ऑरेंज की कंज्यूम करे तो भी उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है। कंज्यूमर 7 यूनिट ऑरेंज की और 2 यूनिट्स जो हैं एप्पल की कंज्यूम करे तो भी उसको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कंज्यूमर अगर 3 यूनिट जो है एप्पल की और 5 यूनिट जो है ऑरेंज की कंज्यूम करे तो भी उसको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इंडिफरेंट जो सेट है ये ऐसा सेट है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब फिर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व इज नथिंग बट द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट ऑफ अ कंज्यूमर। दैट मीन्स इसी सेट को जब आप डायग्राम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। So basically, whenever you are diagrammatically presenting the indifference set, that set or that diagrammatic presentation is nothing but the indifference curve. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या हैं? फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। दैट मीन्स कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका जो स्लोप है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। इस तरह से हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया है, ये है गुड x और ये है गुड y। तो ये हमको डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न है हमारा अजम्पशन, दैट इज प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या बताती हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ये बताती हैं कि व्हेनेवर द क्वांटिटी ऑफ सम गुड इज मोर विद द कंज्यूमर द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर इज ग्रेटर। दैट मीन्स मोर गुड लीड्स टू मोर सेटिस्फैक्शन। इसीलिए इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर ए और बी, कंज्यूमर जो है गुड एक्स की जो क्वांटिटी है वो कितनी ले रहा है? वो ले रहा है ए, ओ टू ए, और जो गुड बी है और जो गुड वाई है उसकी कितनी क्वांटिटी ले रहा है? ओ टू बी। अगर कंज्यूमर जो है गुड एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहता है, दैट मीन्स कि अगर कंज्यूमर गुड बी की क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहता है तो लेट्स से ये सी, यहाँ पर ये क्वांटिटी तो इंक्रीज हो गई है लेकिन जो कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है गुड वाई का वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ से हमको डायग्राम से समझ में आ रहा है वो डिक्रीज हो गया है। वो डिक्रीज क्यों हुआ है? रीज़न बीइंग हमने लिया है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अगर क्योंकि कंज्यूमर की जो इनकम है वो क्या है? कांस्टेंट है। कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है और अगर कंज्यूमर जो है गुड एक्स के कंजम्पशन को बढ़ाना चाहता है तो गुड वाई के कंजम्पशन को उसको रिड्यूस करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा? कंज्यूमर के पास गुड वाई है उसकी क्वांटिटी तो सेम रहेगी लेकिन जो गुड एक्स है उसकी क्वांटिटी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब क्या है? मोर सेटिस्फैक्शन। अगर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे नहीं है। दैट मीन्स जो कंज्यूमर का जो
सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या है, वो सेम नहीं है, लेकिन कंज्यूमर के जो सेटिस्फैक्शन है उसको सेम रखने के लिए कंज्यूमर हैज़ टू डिक्रीज द कंजम्पशन और द क्वांटिटी ऑफ गुड बाय। तो इसीलिए मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस की वजह से क्या है, द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर नीड्स टू बी सेम, दैट इज वाई कंज्यूमर हैज़ टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है जो इंडिफरेंस कर्व है वो है इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स होता है ओरिजिन से। रीज़न क्या है अब इसके पीछे, रीज़न है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS। अब डिमिनिशिंग क्यों होता है उससे पहले हमको MRS समझना ज़रूरी है कि MRS क्या होता है। दैट मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट इज़ द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अनदर। दैट मीन्स रेट एट विच, सो बेसिकली जो MRS है वो शो करता है कंज्यूमर की विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस गुड वाई फॉर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला है चेंज इन गुड वाई डिवाइड बाय चेंज इन गुड एक्स। दैट मीन्स कंज्यूमर क्या कर रहा है, ये क्या है, चेंज इन लॉस डिवाइड बाय चेंज इन गेन। अब कंज्यूमर क्या कर रहा है, अगर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो ये है हमारा गुड एक्स और यहाँ पर है हमारा गुड वाई। कंज्यूमर दो गुड को कंज्यूम कर रहा है और ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व। इनिशियली कंज्यूमर लेट्स से पॉइंट A पर है। अब जो कंज्यूमर है इतना यूनिट जो है गुड वाई की कंज्यूम कर रहा है और जो इतनी यूनिट है कंज्यूमर गुड एक्स की कंज्यूम कर रहा है। अब कंज्यूमर की विलिंगनेस क्या है, दैट मीन्स अगर कंज्यूमर चाहता है कि उसको गुड एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो कंज्यूमर हैज़ टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। दैट मीन्स लेट्स से ये 1 है और ये 2 है और पॉइंट A B और यहाँ पर हम ले लेते हैं C एंड D। दैट मीन्स कि इनिशियली जो कंज्यूमर है कितना कंज्यूम कर रहा है, इतने यूनिट कंज्यूम कर रहा है। अगर कंज्यूमर को गुड एक्स की जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ करना है तो उसको यहाँ पर इंक्रीज़ करने के लिए उसको C से D पॉइंट पर आना पड़ेगा गुड वाई के कंजम्पशन के लिए। सो दैट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, ये इतना यूनिट क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। दैट मीन्स चेंज इन वाई, कंज्यूमर जो ने कितना यूनिट जो चेंज किया है डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। सो बेसिकली कंज्यूमर की विलिंगनेस क्या है, चेंज करने की और सैक्रिफाइस करने की गुड एक्स फॉर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड, sacrifice good y for extra unit of good x. So this is the marginal rate of substitution. अब जो marginal rate of substitution है ये continuously decrease होता रहता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी डायग्राम में देखेंगे, अगर मैं धीरे धीरे बढ़ाती हूँ यूनिट जो है गुड x की तो आप देखेंगे कि जो ये रेशियो है, ये जो रेशियो है इसका लॉस का, ये कंटिन्यूसली जो कंज्यूमर है वो क्या करते जा रहा है, उसका जो ये वाला जो पोर्शन है, लॉस वाला जो पोर्शन है, उसकी जो MRS है दैट मीन्स विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट और विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस गुड वाई फॉर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। डिक्रीज क्यों हो रहा है कि क्योंकि कंज्यूमर के पास जब गुड एक्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन है गुड एक्स से वो डिक्रीज़ होने लग जाएगा और जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है गुड वाई से वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर है उसका जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स है। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
कंटिन्यूसली जो विलिंगनेस है उसकी वो कम होने लग जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे गुड एक्स की क्वांटिटी उसके पास बढ़ती जाएगी उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है गुड एक्स से वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए जो विलिंगनेस है कंज्यूमर की वो डिक्रीज हो रही है, और वही रीज़न है कि कंज्यूमर का जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स है टू द ओरिजिन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हायर इंडिफरेंस कर्व लीड्स टू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब हमने यहाँ पर क्या लिए हैं, हमने कुछ अजम्पशन लिए हैं, जैसे कि जो इनकम है कंज्यूमर की वो क्या हो रही है, वो है कांस्टेंट। सो अगर कंज्यूमर की इनकम को हम इंक्रीज कर देते हैं, दैट मीन्स जो कंज्यूमर है ही और शी कैन बाय मोर गुड्स, ज़्यादा गुड वो परचेज कर सकता है, और ज़्यादा गुड का मतलब क्या है, मोर सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डायग्राम की, ये है हमारा गुड x और ये है हमारा गुड y, ये है इंडिफरेंस कर्व 1, ये है इंडिफरेंस कर्व 2 और ये है इंडिफरेंस कर्व 3। अगर मैं एक ही ग्राफ पे डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व बनाती हूँ, सो दिस ग्राफ और दिस मैप इज़ नोन एज इंडिफरेंस कर्व मैप। सो इसको मैप बोला जाता है बिकॉज इसमें मैंने एक ही ग्राफ में काफ़ी सारे इंडिफरेंस कर्व बनाए हैं। अब जो कंज्यूमर है यहाँ पे जितना वो कंज्यूम कर रहा है, लेट्स से ए एंड बी, इतनी यूनिट्स वो गुड एक्स से कंज्यूम कर रहा है, और अगर कंज्यूमर, ये तो इंडिफरेंस कर्व 1 की हमने बात करी, अगर कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व 2 पे चला जाता है, दैट मीन्स कि अगर हम सेम पे भी छोड़ दें तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, सी। यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई है। इसीलिए जो कंज्यूमर है ही और शी कैन अफोर्ड मोर कमोडिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मोर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इंडिफरेंस कर्व टच होता है या फिर इंटरसेक्ट होता है, इस तरह से जो इंडिफरेंस कर्व है वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, उसके लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर हुआ तो क्या होगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गुड x और यहाँ मैं बना रही हूँ y एक्सिस पे गुड y। ये मैंने बनाया IC1 और लेट्स से जो इंडिफरेंस कर्व है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, लेट्स से ये है पॉइंट C, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। इंडिफरेंस कर्व की जो डेफिनेशन है वो है दैट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर इज सेम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बिकॉज जो पॉइंट A है और पॉइंट C है वो सेम इंडिफरेंस कर्व है, सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, दैट मीन्स IC2 पर हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सेटिस्फैक्शन लेवल है पॉइंट A पर भी सेम है और पॉइंट C पर भी सेम है, दैट मीन्स A इज इक्वल टू C। उसी तरह से अगर हम बात करें कि जो इंडिफरेंस कर्व 1 की अगर हम बात करें, जो पॉइंट C है वो हमारे पॉइंट B के बराबर है, बिकॉज बोथ आर ऑन इंडिफरेंस कर्व 1। पॉइंट C एंड पॉइंट B दोनों ही सेम इंडिफरेंस कर्व पर हैं। अगर हम ये कंक्लूजन निकालें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पॉइंट A इज इक्वल टू पॉइंट B इज इक्वल टू पॉइंट C, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर हम बात करें कि कंज्यूमर जो है उसको जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है पॉइंट C से इतना है, और जो पॉइंट अगर हम इसकी बात करें पॉइंट B की तो उसमें क्या है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉइंट A पर कंज्यूमर कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेट्स से X1, और जो पॉइंट B है उसमें क्या हो रहा है कि जो Y की जो क्वांटिटी है वो तो सेम है, लेकिन जो X की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट B पे कंज्यूमर को जो गुड X की क्वांटिटी है वो ज़्यादा मिल रही है इन कंपैरिजन टू पॉइंट A।
इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी आपस में टच नहीं होता और ना ही इंटरसेक्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बिकॉज हम यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं कि कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग टू गुड्स, दो गुड कंज्यूम कर रहा है। अगर इंडिफरेंस कर्व, ये गुड x है और ये गुड y है, अगर कंज्यूमर जो है उसका जो इंडिफरेंस कर्व है अगर y एक्सिस से टच करता है, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग ओनली गुड y एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड x इज़ ज़ीरो। लेकिन हमने क्या अजम्पशन लिया है, दैट द कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग टू गुड, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से अगर हम लें कि कंज्यूमर का जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या हो रहा है हमारा, अगर एक्स एक्सिस से टच हो रहा है, दैट मीन्स कंज्यूमर जो है सिर्फ गुड एक्स ही कंज्यूम कर रहा है और जो गुड वाई का कंजम्पशन है वो क्या हो गया है, ज़ीरो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व. I will continue this topic in the next class. Till then, goodbye and take care.